लेकिन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नेता जो है, जो अम्बेडकरवादी अपने को कहते हैं, कोई अम्बेडकरवादी नहीं है। ए से जेड तक कोई जिला परिषद बनी और आगे भी जिला परिषद के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने का काम किया। नगर पालिका में भी केवल आप एक एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते जाके थानों में, और ये कह रहे हैं कि इम्पावरमेंट किया। अब थाना में, किसी थाना में भाई काम हो रहा है उन्हीं मनुवादी और सामंतवादियों को। नहीं, काम हो क्या रहा है? मतलब अरे क्या रोड बन जाने तो घोटाला है रोड बनने में। गलत काम करने वाले को बर्दाश्त नहीं करते हैं जी, और सामाजिक न्याय मिले, सुन लीजिएगा हमसे, उनकी नीयत साफ है कि अम्बेडकरवादियों को प्रोत्साहित किया, ऊपर उठाया, तो वही हम बता रहे हैं भैया कि नहीं। पहले सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जब संजीव हंस के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है तो बिजली विभाग में तो मंत्री के यहाँ क्यों नहीं? ये सवाल उठाना चाहिए। गया में सर क्यों ब्राह्मण को रखे? सर क्यों ब्राह्मण को रखे? सर ये किसने किया? सर किसने किया? कांग्रेस ने किया। नमस्कार साथियों, आज हमारी मौजूदगी है सड़क किनारे भाजपा कार्यालय के आगे में। हम लोग खड़े हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे। कल अंबेडकर जयंती है, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आज हमारे खास मेहमान हैं योगेश कुशवाहा जी, और साथ में रवि वर्मा जी हैं और अजय कुशवाहा जी हैं। तमाम बातें जो है अंबेडकर जयंती के विषय में होगी। ये हमारे साहब हैं योगेश कुशवाहा जी, जो जदयू के तरफ से लीडर है और उस पार्टी में काफी दिनों से हैं। साथ ही रवि जी सामाजिक कार्यकर्ता है और अजय कुशवाहा ही सामाजिक कार्यकर्ता है। ये सब क्योंकि कल अंबेडकर जयंती है, और क्या अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सिर्फ जयंती ही मनाया जाए या अंबेडकर जी के सिद्धांतों पे भी चला जाए, तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर बताया जाए, पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। हर पार्टी लगभग अंबेडकर जयंती मना रही है, क्या कुछ होना चाहिए? कल जनता दल यू की तरफ से आज अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बापू सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, लेकिन कल जनता दल यू पार्टी कार्यालय में कर्पूरी सभागार में भी अंबेडकर जयंती है। हमारा जनता दल यू जो हमारा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है, उसके त्यागी जी हमारे कल के आयोजक हैं। अंबेडकर जयंती का 11 बजे दिन में पार्टी कार्यालय में कल हम लोग पुनः मनाएंगे। आज बापू सभागार में था, और बिहार की सरकार ने जो अनुसूचित जाति के विकास के लिए जो ठोस कार्य किए, उस ठोस कार्य को अमली जामा पहनाया गया, और उसके प्रचार प्रसार करने के लिए ही और आम अनुसूचित जाति के और जदयू के वर्कर को, नेता को इसकी चौक चौराहे पर चर्चा करने के लिए आज आह्वान किया गया हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम लोग इसकी चर्चा करें ताकि आगे बिहार का भविष्य जो है और उज्जवल हो। सर रवि जी, सवाल आपसे, किस तरह से अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, उसके पीछे मैं ये कहना चाहूँगा कि अंबेडकर इस सदी के सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है उनको। भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में, इवन अमेरिका भी रिकॉग्नाइज करता है कि अंबेडकर जैसा महान हस्ती ये इस धरती भारत में पैदा लिया। तो अंबेडकर तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है ही, वे अंबेडकर पूरे दुनिया के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इसीलिए अंबेडकर का जयंती मनाने से लोगों को सीखने की जरूरत है। आज भारत की पूरी राजनीति जो है अंबेडकर के पीछे घूम रही है। इसके पीछे भी कारण यही है, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, इवन सभी लोगों के लिए लड़ी। वो कोई जाति विशेष और ये कोई जाति सामाजिक विशेष के लोग नहीं थे, वो एक महान हस्ती थे, और उनकी महानता संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोगों के लिए क्या। लेकिन उनका एक चीज कहना था कि सभी को वोटिंग का तो अधिकार, एक वोट देने का है, लेकिन जब तक सामाजिक बराबरी नहीं आएगा इस देश में समानता कायम नहीं होगी। उसी की लड़ाई के लिए अंबेडकर जयंती मनाना है और लोगों में ये जागरूकता फैलाना है कि जो अंबेडकर चाहते थे कि सामाजिक लेवल पर भी बराबरी हो,
उसी की लड़ाई अभी भी जारी है। आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी ये पॉसिबल नहीं हो गई है। और राजनीति रूप से जो उनका असली मकसद था, उनको राजनीतिक दलों ने केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि भारत में दक्षिण पंथियों की सरकार है, जो आज़ादी के लड़ाई में शामिल नहीं था, जो केवल माफी मांगने का काम करता था, आज अंबेडकर को अपना बनाने के लिए सब जगह प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। तो हम लोग को समाज को सतर्क भी रहना है और उनके विचारधारा को आगे ही बढ़ाना है और सामाजिक रूप से बराबरी लाने की प्रयास करनी है। अजय जी, सवाल आपसे सर, सवाल आपसे है, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों अंबेडकर जयंती मना रहे हैं और दोनों उनके सिद्धांत को कितना माने, कितना सिद्धांत को समाज के सामने लाना, जो उनका सिद्धांत था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, वो उस विषय में आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होके सरकार और विपक्ष दोनों के बारे में क्या कुछ आपकी राय है? दोनों वोट की राजनीति कर रहा है, खास करके कांग्रेस और भाजपा। ये तो रूढ़ी वाली पार्टी है, आरएसएस की पार्टी है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नेता जो है, जो अम्बेडकरवादी अपने को कहते हैं, कोई अम्बेडकरवादी नहीं है। ए से जेड तक कोई अम्बेडकरवादी नहीं है। सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है वोट के लिए। अपने अपने जात के पिछड़ा और दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज अपने अपने जात के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। अम्बेडकर के नाम पर, फूले के नाम पर, या किसी के नाम पर, काशीराम के नाम पर, ये सब खेल है और ढोंग है। किसी को अम्बेडकरवादी से मतलब नहीं है। सब कहता हम अम्बेडकरवादी है और सबसे ढोंगी है वही जो अम्बेडकरवादी अपने को कहता है, वो ढोंगी है। आज अम्बेडकर जी का पद चिन्हों पर 1% को चल के दिखा दे हमको। सर, अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप अंबेडकर के विचार को किस तरह देखते हैं? हम उनके विचार को बढ़िया मानते हैं। सबके वही चीज ना कह रहे हैं कि उनके विचारों पर 1% क्यों नहीं कोई चलता है। खास करके पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेता से पूछना चाहते हैं, क्यों तुम आरएसएस के गोद में खेल रहे हो? वोट तो ठेंगा दिखा के देगा। अरे भाजपा कांग्रेस को छोड़ो, तुम अपना देखो। पिछड़ा दलित का जितना राजनीतिक दल बनैले हो, तुम क्या करते हो? तुम्हारा सलाहकार कौन है? आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के वो लालू जी रहे, नीतीश रहे, मायावती रहे, अखिलेश रहे, सारे के नेता सलाहकार आरएसएस के हैं। एक मिनट रुकते हैं सर, सवाल आपसे है, क्या आप लोग जो अम्बेडकर जी के लिए इतनी योजनाएं चलाई हैं, क्या पिछली सरकार ने, आप लगातार आपके जो नेता नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे आने 2005 के बाद अंबेडकर के विचारों को ज्यादा फैलाया गया, अंबेडकर संवाद भी आपका चल रहा है, किस तरह से लोगों को संवाद में जोड़ रहे हैं सर? देखिए, संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को धरातल पर उतार करके दिखाई पड़ रहा है और आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया गया। आप बिहार में आप देख रहे हैं, जिस फेकनी देवी फेंकी हुई रहती थी, वो बिहार की मुखिया बनी, जिला परिषद बनी और आगे भी जिला परिषद के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने का काम किया। नगर पालिका में भी आरक्षण आया, उसका फायदा उठाया। समाज के लोगों ने, जो गृहिणी थी, जो घर में रहती थी, और भाभों का भी लोग नाम, भावज का भी नाम नहीं लेते थे, आज भैंसुर खुद कहते हैं सुकनी देवी जिंदाबाद, सुकनी देवी जिंदाबाद। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और नीतीश कुमार जी चाहते थे अति पिछड़ा को हम आरक्षण दें। 90 में हम लोग साथ थे बड़े भाई लालू जी के साथ, लेकिन इनकी अंदरूनी इच्छा नहीं थी। उस समय से ही नीतीश जी के जनमानस में भीतर में एक छटपटाहट थी। वो छटपटाहट 94 में धरातल पर आ गई और जब पावर आया, नीतीश जी के टावर में पावर आया, अच्छा, तो उन्होंने अपनी लेखनी से आरक्षण के दायरे को बढ़ाया और उसका नतीजा है बहुत बड़ा परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। गांव में, देहात में, प्रखंड में
जहाँ महिलाएं कम दिखाई पड़ती थी, आज अधिक संख्या में दिखाई पड़ रही है। और जो महिला आई है वो महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सक्रिय हैं वो लोग, जो समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो, न्याय हो। सर, नीतीश कुमार जी की सरकार आने के बाद जैसा कि इनका कहना है कि जो अंबेडकर के विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया गया और उनके अधिकारों को, जो दलित समाज है उनको अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा फैलाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया और गांव और सभी जगह महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन ये उनका मकसद ये नहीं था। वो आरएसएस के गोद में खेल रहे थे, सत्ता में किसी तरह से बने रहना है, इसीलिए जोड़ तोड़ के सारे लोगों को, सारे जातियों को तोड़ तोड़ के अभी देखिए 2 जाति को ये अति पिछड़ा में शामिल किया गया है, तेली और दांगी को। तो पूरा अति पिछड़ों कहा कि ये दोनों खा रहे हैं। ये केवल वोट की राजनीति के लिए पूरे समाज को तोड़ने मरोड़ने का काम किया है। वो उनका मकसद लोगों के इम्पावरमेंट का नहीं था, इनका मकसद था कि लोगों को तोड़ के किसी तरह से हमको सत्ता में बने रहना है। वो आरएसएस के गोद में खेल रहे थे, पूरी भारत देख रही थी, पूरा बिहार देख रहा था, तो आरएसएस के गोद में खेल के सत्ता में बने रहने के लिए, इसीलिए तो 43 विधायक है, फिर भी मुख्यमंत्री है। वो मालूम है उनको, वो कुर्सी करने के लिए, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके मनोमस्तिष्क में कभी ये मैटर नहीं लगा कि लोगों का विकास हो, लोगों का कल्याण हो। आज देख लीजिए, पूरा प्रशासन, पूरा जो पुलिस थाना है, कहीं भी देख लीजिए, केवल आप एक एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते जाके थानों में, और ये कह रहे हैं कि इम्पावरमेंट किया। अब थाना में, किसी थाना में जाके एफआईआर करके देख लीजिए, अच्छे अच्छे लोगों का एफआईआर नहीं होगा। वो लोग केवल क्या है, इस शराब के नाम पर पूरा बिहार लूट रहा है, सिंडिकेट बन गया है। ये केवल लूट का काम है। आप नीतीश कुमार के चारों तरफ देखिए ना, कौन लोग हैं, सब लोग जानता है कि ये पूरे बिहार को लूट रहे हैं। 4 अधिकारी और 4 नेता मिलके, ये केवल इनका पूरा प्रयोजन जो है सत्ता में बने रहने के लिए है, और इनका अब काम पूरा हो गया। इनको अब जाना चाहिए, जो भी करना था इन्होंने कर लिया। अब बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, समाज का आर्थिक रूप से विकास होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। सरकारी स्कूलों को ध्वस्त कर दिया, केवल बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, लूटमारी की, और कुछ नहीं किया। सर, अभी जो नीतीश कुमार के रीजन में भीम संवाद चल रहा, तो भीम संवाद में क्या उनके विचारों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा? सर, ये तो भी तो एक काम है, तो आगे आ जाएगा। भीम संवाद ठीक है, लेकिन भीम संवाद जो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि लोगों को समानता लाओ, लोगों में विकास की ज्योति जगाओ, गरीबों के घर में 4 वक्त का भोजन दो, कहाँ वो हो रहा है? समानता की बात हो कहाँ रही है? समानता आई कहाँ से है? ये तो भीम संवाद केवल वोट के लिए कर रहे हैं, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जो है समाज के हित के लिए जो करना चाहिए वो करने में असमर्थ रहे हैं। मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। सर, इनका कहना है कि कोई विकास नीतीश कुमार जी दलितों के लिए नहीं किए, वो आरएसएस के ऊपर काम कर रहे हैं। आप क्या करें? नीतीश कुमार के विकास को आप किस तरह देखते हैं सर? भीम संवाद के तौर पे बताइए। भीम संवाद कर रहे हैं जदयू, तो हमको बताना कि भीम संवाद के कितने लोगों को वो आगे बढ़ाए, रियल में भीम संवाद को कितने लोगों को आगे बढ़ाए। हम बार बार कह रहे हैं कि सारे नेता पिछड़ा और दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के अपना उल्लू सीधा कर रहा है भीम सेना बनाकर, या भीम के विचारों को आगे बढ़ाने का जो ढोंग रचा है। हम तो नाम बता दिए ना, लालू जी हो, नीतीश जी हो, मायावती जी हो, या अखिलेश यादव हो, ये चारों का सलाहकार कौन है? हम एक के बात करते हैं, आरएसएस न है। और किसके गोद में खेल रहा है? कोई आरजेडी भाजपा के गोद में खेल रहा है, कोई कांग्रेस के गोद में खेल रहा है ना, तो विचार तो उनका आगे बढ़ा रहे हैं। सर, सवाल तो भीम संवाद में अगर नीतीश जी काम नहीं कर रहे हैं तो आखिर काम कर कौन रहा है, ये भी तो आप बता दीजिए। भाई, काम हो रहा है उन्हीं मनुवादी और सामंतवादियों को। नहीं, काम हो क्या रहा है मतलब? अरे क्या रोड बन जाने तो घोटाला है रोड बनने में। अच्छा, ये जो पार्क बना, आप रोजगार बढ़ा देते, दुकान दे देते, सबको दुकान अलाउ कर देते, तो रोजगार मिलता ना, विकास होता ना। तो आपने ये
समूचा रोड को छेक के गार्डन लगाए। नीतीश कुमार घोटाला सुनिए हुआ ना, गार्डन में। नीतीश कुमार जी का विकास आपको नहीं दिख रहा? एकदम नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं पिछड़ा दलितों का, आज तक कई गो IAS या बड़े पदाधिकारी, चीफ इंजीनियर या IAS IPS पिछड़ा दलित के अलावा किसी के यहाँ रेड हुआ है इनकम टैक्स का या ED का? एक कोठो हमको बता दे, एक कोठो बता दे, हम प्रूफ देते हैं। सर हम भीम संवाद पर बात, सब बात उसी में आता है, हमको बरगलाइए नहीं। भीम संवाद हम सब वही, क्या भीम संवाद कर रहे हैं आप? तो अम्बेडकर के विचार कितना? कौन है? हैं? नहीं, हम कहते हैं आप कौन संवाद का बात कर रहे हैं? भीम संवाद और पिछड़ा संवाद। अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर के विचारों को कितना फैलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बैनर लगा है, बैनर लगा है भीम अम्बेडकर जी का। क्या भी अम्बेडकर जी का विचार को आप मानते हैं? संविधान को मानते हैं? देश कैसे चल रहा है? अरे देश तो लूट हो रहा है, देश चल कह रहा है। सब पार्टी एक ही है, लोगों का दाढ़ी बनाया हुआ, अब बाल कटवाया हुआ। सर एक मिनट हम आपके पास, एक मिनट आपके पास आते हैं। समय के अनुसार थोड़ा समय सबको देंगे। सर किस तरह विचारों को फैलाया जा रहा है आपके सरकार के तरफ से, और कितनी काम सरकार ने की है लोगों को समझ में नहीं आ रहा? सर नीतीश कुमार वो शख्सियत है, किसी भी गठबंधन में रहे, किसी भी गठबंधन में रहे, वो गलत काम करने वाले को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और सामाजिक न्याय मिले, सुन लीजिएगा हमसे, उनकी नीयत साफ है। वे उस समझौता नहीं करते हैं गलत काम करने वालों से, चाहे कि कोई भी गठबंधन में, पिछले गठबंधन में भी थे, लेकिन उनका उद्देश्य था विकास। इनके बाद हम पहले इनका जवाब हम देंगे, इनके बाद सुनिए, इनके बाद आपने घोटाला बात इनके बाद आपके पास आते हैं। हाँ बोलिए सर, इनको मौका दीजिए बोलने का। सामाजिक न्याय के विकास की धारा को नीतीश कुमार ने अवरुद्ध नहीं किया जी, वो आगे बढ़ाए जी। और दोनों डबल इंजन की सरकार होने के बाद तो इतना बड़ा हमारे यहाँ मिथिला में काम हुआ है। मिथिला में काम हुआ है सर। ये कोसी और मेची नदी को जोड़ने के बाद 8-9 जिले, पत्रकार साहब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा परिवर्तन होगा जो 8-9 जिले कई स्टेट को गेहूं, धान, चावल खिला सकते हैं, क्योंकि बाढ़ से वे लोग प्रभावित हो जाते हैं, कुप्रभावित हो जाते हैं। और जब बाढ़ में पानी आएगा तो मीठी नदी में पानी चला जाएगा, लोग सुरक्षित रहेंगे। जी, क्या कहना बताइए? ये जो बोल रहे हैं, कहते हैं कि पिछड़ा संजीव हंस अभी इसके पहले रेड पड़ा, पहले सुनिए तो बात पूरा सुनिए, काटिए नहीं, पत्रकारगिरी नहीं, सच्चाई को बोलिए, तो बोलने दीजिए। सुनिए ना, हम लोग अम्बेडकर जयंती के ऊपर हम उसी पर कह रहे हैं कि इन्होंने कहा ना कि अम्बेडकर वादियों को प्रोत्साहित किया, ऊपर उठाया, तो वही हम बता रहे हैं भैया कि नहीं। पहले सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बताइए। हाँ, संजीव हंस एक, आपके तारनी प्रसाद दोनों दलित अच्छा मार हैं, फैक्ट सुन लीजिए। दोनों के यहाँ रेड हुआ, क्यों नहीं? आप संविदा पर जो और चीफ इंजीनियर था उस पर रेड क्यों नहीं हुआ? घोटाला तो हुआ है। संविदा पर रखने का मतलब आपको, जब ऑलरेडी हम पेमेंट दे रहे हैं चीफ इंजीनियर के पद पर, तो हम संविदा पर क्यों रखेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे? क्या आपने 5 IAS को बचाने का काम नहीं किया? लाला जी को बचाने का काम नहीं किया है, और केंद्र सरकार ने बचाने का काम नहीं किया है, और यहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बचाने का काम नहीं किया, जतियारी नहीं किया। पहले सुन लीजिए, जी का नोटिस है, फिर उसके यहाँ रेड क्यों नहीं? जी, घोटाला पर घोटाला है, रेड क्यों नहीं? जी, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। सर आप बताइए, जिस तरह इन्होंने कई आरोप लगाया, क्या इन आरोपों को आप समर्थन करते हैं? एक्चुअली सही बात है कि बिहार में आज जिसके जो बिहार में जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास पुश्तैनी संपत्ति नहीं, आज मजदूरों वाली स्थिति में आ गया। जब संजीव हंस के यहाँ ED का छापा पड़ रहा है, तो बिजली विभाग में तो मंत्री के यहाँ क्यों नहीं?
ये सवाल उठाना चाहिए कि जब अधिकारी इतना लूट बढ़ा है, बिना मंत्री के इशारे पे लूट हो रही है इतनी बड़ी, तो अब तारनी प्रसाद का ये बात कर रहे हैं। सबको मालूम है कि वो कितना भ्रष्ट आदमी है, और उसके यहाँ वो एक्सटेंशन के बाद उनके यहाँ इतना बड़ा नोट पकड़ा रहा है। नीतीश कुमार सारे ऐसे ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। ये तो मैंने शुरू में ही कहा कि 4 अधिकारी, और अभी एक मुद्दा उठ के आ रहा है कि ये जो है दीपक कुमार जो IAS हैं, और उनके साथ जो है ये कौन है अभी नगर थी, अरे इनका नाम क्या है, कोई भी हो आगे बोलिए। उनका साला बहनोई का रिश्ता है, उनकी बेटी के NGO को 25 करोड़ रुपया मिला, ये तो सुनने में आ रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है बिहार मतलब में? आपका कहना है कि अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में दलितों के साथ भेदभाव सरकार के तरफ से किया जा रहा है, यही कहना है आपका? नहीं, एक चीज देखिए, हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिए। दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार जो है इनका केवल वोट के रूप में इस्तेमाल कर रही है, चाहे उसको बरगलाने के लिए भीम संवाद, अंबेडकर जयंती, इन लोग के दिल में नहीं है। इन लोग के दिल में तो संविधान को खत्म करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैलेंज करता है, सुनिए सर, नहीं एक चैलेंज करते सुनिए। हैं हम पिछड़ा और दलित के नेता से। सुनिए तो सुनिए पहले। ना, आपका नहीं, समय पहले समाप्त सुनिए। होता है। नहीं, समय समाप्त नहीं है, पहले सुन लीजिए। अरे important नहीं बात सुन है। सकते सर, नहीं, इम्पोर्टेंट बात है। आप आप कहते हैं आप अयोध्या में, पहले सुनिए, सर, अयोध्या में दूसरे जात को आप कमेटी में नहीं रखे, सर गया में सर क्यों ब्राह्मण को रखे? सर क्यों सर ब्राह्मण को रखे? सर ये किसने किया? सर किसने किया? कांग्रेस ने किया, सर। और उसका समर्थन भाजपा ने किया, सर। और ये लालू जी और नीतीश जी भी, और मायावती और अखिलेश सिंह भी समर्थन चलिए करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रवि जी आपको भी बहुत चैनल बहुत को बहुत धन्यवाद। बहुत- खास रविंदर भाई आपको धन्यवाद। चलिए सभी जो साथी यहाँ इस वार्ता में भाग लिए, लेकिन आइए सबको रवि जी, दिखाइए। रवि जी आइए, सब लोग आइए, आप लोग सब, हम लोग सब भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। एक चर्चा था भीम संवाद के ऊपर। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा कमेंट करें ताकि अच्छी बात छन के सरकार तक पहुंचे, और सरकार जो है सही तरीके से जनता का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट आपको भाई बहुत धन्यवाद।